नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी, जो काफ़ी डरावनी है। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रूबी है। मैं नौकरी के सिलसिले में गांव से दिल्ली शहर में आई थी। शहर में मैं अकेले ही रहती थी। यहाँ मेरे कोई रिश्तेदार नहीं रहते थे। शनिवार का दिन था। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौट रही थी तो मैंने रास्ते में देखा एक सिनेमा हॉल में अच्छी फिल्म लगी हुई थी। मैंने सोचा कल छुट्टी का दिन है तो क्यों ना आज रात का शो देख लिया जाए और कल दिन में सो लूँगी। सिनेमा हॉल कस्बे के बाहर एक सुनसान सड़क पर था। मैं सिनेमा हॉल के अंदर जाके एक फिल्म का टिकट ले लेती हूँ। रात 9 बजे से 12 बजे का शो था। मैंने कुछ खाने का सामान लिया और सिनेमा घर के अंदर चली गई। मैं फिल्म देखकर बहुत खुश थी क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी थी। फिल्म ख़त्म हो चुकी थी। फिल्म देखकर थिएटर से बाहर आने तक रात के 12:30 बज चुके थे। लोग अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने बहुत रिक्शे वालों से पूछा लेकिन पता नहीं क्यों मेरे रूम की तरफ जाने के लिए कोई ऑटो वाला तैयार ही नहीं हो रहा था। काफ़ी इंतज़ार के बाद कोई रिक्शा नहीं मिला तो मैं अकेले ही पैदल चल पड़ी अपने रूम की तरफ। रात के 1 बज रहे थे। सुनसान रास्ता था। कोई कार या बाइक वाले भी नहीं दिखाई दे रहे थे कि जिनसे मैं लिफ्ट मांग सकूं। मैं अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि तभी मुझे एक मूंगफली वाला ठेला नज़र आया। ठेले वाले ने एक बड़ी सी जैकेट पहन रखी थी और जैकेट की टोपी लगाने के कारण उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी मूंगफली खरीद कर टहलते हुए इस मूंगफली वाले के साथ ही कुछ दूर तक चली जाऊंगी। तेज कदमों से चलते हुए मैं ठेले वाले के पास पहुंची। मैंने उसे रोका और उससे कहा कि भैया 10 की मूंगफली देना। मैंने मूंगफली खरीदी और जेब से 10 रुपये का नोट निकाल कर मूंगफली वाले भैया को दे दिया। मूंगफली वाले ने जैसे ही पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके बाद मैंने जो देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके हाथ में पंजे की जगह घोड़े के लंबे लंबे खुर लगे हुए थे। मैं देखकर बहुत डर गई और जैसे ही मैंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो देखा मूंगफली वाले की आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा एकदम सपाट। उसका चेहरा एक तरफ से बिल्कुल जला हुआ था। तभी मूंगफली वाला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं और भी ज़्यादा डर गई। मैं रुपए और मूंगफली दोनों ठेले पर फेंक कर भागी और 1-1.5 किलोमीटर बाद ही जाकर रुकी। डर और घबराहट के मारे हाथ पैर दोनों काँप रहे थे। मेरी सांसें फूल रही थी। पसीने से मेरा शरीर भीग गया था। तभी सामने एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। मैं दौड़ते दौड़ते रिक्शे वाले के पास पहुंची और कूदकर रिक्शे में चढ़ गई और मैंने बोला, भैया जल्दी चलो यहाँ से, मुझे आप कमला गली छोड़ देना, भले ही 100-200 ज़्यादा ले लेना। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने घबराई हुई आवाज़ में सारी बातें एक ही सांस में रिक्शे वाले से कह डाली। बात ख़त्म करके मैंने राहत की सांस ली और मैंने रिक्शे वाले से कहा, अच्छा हुआ भैया आप मिल गए, नहीं तो आधी रात में मैं कहाँ जाती, मेरा आज क्या होता पता नहीं। रिक्शे वाले ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हाँ वो तो है। तभी रिक्शे वाले ने रिक्शे में अचानक से ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर अपना हाथ मुझे दिखाते हुए बोला, मैडम उस मूंगफली वाले का हाथ ऐसे ही थे क्या? और उसने अपने दोनों हाथ पीछे की ओर मोड़कर
मेरे सामने कर दिया। वही खुरों वाले पंजे, सफ़ेद पुतलियाँ, सपाट और जला चेहरा, ये वही मूंगफली वाला आदमी ही था। मैंने जैसे ही उसके हाथों के पंजे देखे, वैसे तुरंत ऑटो में से निकलकर रोड की तरफ भागने लगी। रास्ते में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मैं डर से चिल्लाती रहती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। मैं भागती ही जा रही थी, जिसकी वजह से मैं पसीने से तरबतर हो गई थी। आगे जाकर मैं एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाती हूँ। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और उस इंसान की परछाई मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, वही मूंगफली वाला इंसान खड़ा था। उसको देखकर मैं तुरंत वहाँ से उठी और फिर से भागने लगी। वह मूंगफली वाला इंसान भी मेरा पीछा करने लगा और मेरे पीछे पीछे तेज़ी से दौड़ रहा था। तभी उसने मेरी चोटी पकड़ के मुझे ज़मीन पर पटक देता है और रोड पर मुझे घसीटने लगा। मैंने उससे कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज़। उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ पल बाद मेरी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरा आँख अस्पताल में खुला। मैंने नर्स से पूछा कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंची। तब नर्स ने मुझे बताया कि कल रात तुम्हें एक आदमी बेहोशी की हालत में लेकर यहाँ पर आया था। तब नर्स से मैंने कहा कि क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। तब नर्स उस आदमी को अंदर बुलाकर लाती है। अंकल ने मुझसे भी पूछा, बेटा अब कैसी हो तुम। तब मैंने जवाब दिया कि हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ अब। अंकल कहते हैं कि बेटा तुम इतनी रात को उस जगह अकेली क्या कर रही थी। तब मैंने अपने साथ हुई सारी घटना को उनसे शेयर किया। तब अंकल कहते हैं कि उस सिनेमा हॉल में मत जाया करो, वहाँ पर भूत प्रेत का साया है। कुछ साल पहले एक ऑटो ड्राइवर सिनेमा घर से सवारी को उठाकर उन्हें उनके घर छोड़ता था। एक दिन वह शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। तब से आज तक उसकी आत्मा आज भी उधर ही भटकती रहती है और रात 12 बजे के बाद अगर कोई इंसान उसे मिलता है तो वह उसे मार डालता है। उसके बाद मैंने अंकल को धन्यवाद किया, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं शायद आज ज़िंदा नहीं होती। उसके बाद मैं कभी भी रात में उस सिनेमा हॉल की तरफ नहीं गई। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।